प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दरभंगा ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए सम्मान एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रविवार को दोपहर 1 बजे टाउन हॉल दरभंगा के निकट अवस्थित कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले से नवनिर्वाचित सभी विधायकों का एक सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सबों का ढोल नगारों से उनका स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने उपस्थित सभी विधायकों का चैम्बर के समारोह में स्वागत और अभिनंदन किया तथा इस क्षेत्र, इस जिले और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों तथा राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए यह विश्वास जाहिर किया कि आने वाले समय में राज्य का और अधिक तेजी से विकास होगा, जिसमें चैम्बर हर हमेशा सरकार के साथ सहयोग करती रहेगी। सभी विधायकों को पगड़ी, दुपट्टा, पुष्पगुच्छ तथा चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी ने राज्य सरकार के विभिन्न उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर में सरकार द्वारा 385 एकड़ भूमि का नया औद्योगिक प्रांगण बनाया जा रहा है। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संजय सरावगी ने राज्य के साथ दरभंगा शहर के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में शहर का उल्लेखनीय कायाकल्प हो जाएगा और दरभंगा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा। इसके अलावा मौजूद कई अन्य विधायकों ने भी अपनी अपनी बातें कही। इस संबंध में डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। आज दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो नवनिर्वाचित विधायक 10 हैं हमारे जिला के, तो हर बार जब विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं जो भी विधायक निर्वाचित हैं उनका एक सम्मान समारोह करें। उसी क्रम में यह आज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विधायकों में से 7 विधायक आए। एक विनय बाबू आ करके उनका सम्मान हम लोगों ने किया था, अभी चले गए थे, बीच में उनको जाना था। और समूह से हम लोगों ने आशा व्यक्ति है कि इस जिला की, इस मिथिलांचल की आप सभी 10 के 10 सत्ता पक्ष से चुने गए हैं। आप पर नज़र है, आप इस मिथिलांचल का पूरा विकास करेंगे और इस क्षेत्र का खासकर व्यवसायिक वर्ग की जो समस्याएं अगर हैं तो उनका भी आप समाधान करेंगे। और हम लोगों ने इनको सम्मानित किया। पुलिस से हमने बात की थी, वो अपनी बात नहीं करती हैं, उनके कोई आदमी ही बात करते हैं। तो वो पहले बोले थे ठीक है, फिर बाद में हम कहे कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री बुला लिए हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद ईश्वर मंडल जी को भी आना था ही, लेकिन संजय झा जी उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्र के, इसलिए उस कार्यक्रम में वो चले गए। और बाकी सभी विधायक हमारे आए थे और सबों ने बड़ा अच्छा आश्वासन भी दिया है और हम विश्वास करते हैं कि इनसे इस क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे और आगे भी इनके साथ बैठक करेंगे। आज तो सिर्फ एक सम्मान समारोह आज रहा है, वह आप लोग की बदौलत हो रहा है और आप लोग का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देते हैं, आप GST के रूप में पैसे देते हैं सरकार को, और जिससे सरकार और भी जन उपयोगी और जन कल्याणकारी कार्य करती है। एक बार और आगे कभी भी हमको बुलाते रहिएगा, हम आते रहेंगे। हम तो सबसे नए हैं, सबसे कम अनुभव है मेरा विधायक होने का, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो हमसे सीनियर लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा और आपके बीच आपके लिए काम करता रहूंगा। धन्यवाद। आदरणीय पवन सुरेका जी, दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद से छठी बार यहाँ के मिथिला के मुख्यालय में जनक चांदे भैया सीता की स्थली में मुझे सेवा करने का पुनः अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त दरभंगा के लोगों की ओर से, मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दरभंगा आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और आगे। एक चुनाव से पहले भी यहाँ एक सभा हुई थी, मैंने कहा था समीकरण मत देखिए, समीकरण जोड़िएगा तो जो विपक्षी जैसे जोड़ता है वैसे समीकरण जोड़िएगा तो गड़बड़।
और मैं जब पहली बार जीता था, जो विपक्षी थे वो कहते थे दरभंगा से दोबारा कोई नहीं जीता, तो दोबारा जीत गए। तो फिर वो लोग कहे कि पहली बार तो पूरा 5 साल नहीं ना टेन्योर मिला था, इसलिए इसी को पहली बार मानिए, तो इस बार हम नहीं जीतेंगे, फिर जीत गए। तो लगातार 6ठी बार आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से दरभंगा, और जब 10 के 10 जीत के आया मदन सहनी ऐसे मंत्री फिर से मंत्री बने हैं, तो जरूर दरभंगा जो है बिहार में अव्वल दर्जे का शहर और मुख्यालय बनेगा। मैं 2003 में पार्षद बना था, तो लगभग 3 साल में पार्षद था, और उस 3 साल में बहुत प्रयास करने के बाद अपने वार्ड में लगभग 2-2.25 लाख का काम करा सका। क्या स्थिति थी उस समय शहर के लोग जल्दी भूल जाते। कोई ऐसा रोड था कि जहाँ गड्ढा नहीं था, कहीं जाइए तो 4 बार टेम्पू नहीं पलटता था, और आज लोग गड्ढा खोजते हैं, छोटा सा गड्ढा भी नजर आता है तो 4 बार फेसबुक पर चलाते हैं कि अरे गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा है। अरे कहां से कहां शहर पहुंच गए। यहाँ से बहेड़ी 28 किलोमीटर जाने में लगता था 4 घंटे, यहाँ से सोनकी 8 किलोमीटर जाने में लगता था 2 घंटा। कुशेश्वर तो सुबह जाते थे तो रात में पहुंचते, और आज 40 मिनट में बहेड़ी पहुंचिए, 15 मिनट में सोनकी पहुंचिए, बाबा की नगरी कुशेश्वर स्थान तो 50 मिनट में पहुंचे। आज बात करते हैं और हम तो आज मन से बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह हम लोग बैठे हुए हमेशा बोलते हैं कि हम लोग उनका अनुसरण करते हैं, और 6 बार जीते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि जब तक जीवन रहे भगवान इनको लंबी आयु दे और ये दरभंगा का सेवा करते रहें। हम लोग भी इनके पीछे पीछे इसी तरह चलते रहें, और आज अगर हम लोग दरभंगा जिला के अंदर में जो हम लोग 10 के 10 9 तो पहले भी जीते थे, तो हम लोग तो मात्र एक ही प्लस किए, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण था, और एक के कारण हम लोग का गिनती गड़बड़ा रहा। अब गिनती सही हो गया, 10 का 10 हम लोग जीते हैं, और इस जीत में वैसे तो सभी का योगदान है, लेकिन आप सभी व्यवसायी बंधु का महत्वपूर्ण भूमिका। इस भूमिका के लिए हम लोग एनडीए परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और हमारी सरकार जो बनी है बड़े बहुमत से, उसमें भी आपका भूमिका है। और हम लोग जो ये हमारे कई साथी ने कहा कि हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, तो ये कहने की जरूरत नहीं। हम लोग के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार में हैं, अब तो वो बात ही खत्म हो गई जिसकी चर्चा माननीय सरावगी जी कर रहे थे। अब किसी का हिम्मत नहीं, वो समय बीत चुका है, अब उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, और न ही आश्वासन या आश्वस्त करने की जरूरत है। हम सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हाँ, पेशा अभी हम लोग बता रहे हैं कि पेशा हम लोग सब लोग चाहे छोटे स्तर से करें बड़े स्तर से करें, सब लोग हम लोग उसी रास्ते से आए, और ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अब ये चाहेंगे, क्योंकि ये 5 साल लगातार तो 20 साल काम हुआ, और ये जो 5 साल महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उस 20 साल का महत्व कम था। 20 साल बहुत महत्वपूर्ण रहा, इसलिए ये सुपर 5 साल रहेगा, और सुपर से ऊपर हो सकता है। इसलिए हम लोग जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम तो हमारे रामचंद्र जी यहाँ बैठे हुए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो हम लोगों ने चर्चा अशोक पेपर मिल का भी किया था। तो अशोक पेपर मिल को भी चालू करना सरकार की प्राथमिकता में, और उन्होंने तो कहा
कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो धर्मगंधा के टाइम में क्या हुआ वहाँ, उसका आप डिटेल लेके आइए। और जिस दिन हम लोग को लगेगा कि हम लोग को करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है कानूनी रूप से, तो उसको तुरंत हम लोग करेंगे। ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने भरोसा दिलाया है। उसके अलावा हम मंत्री थे उस समय राजस्व विभाग में हमारे सराबगी जी, तो उन्होंने कैबिनेट से भी स्वीकृति प्रदान की थी। तारालाई मौजा से लेकर के और अम्माडी तक हम लोगों ने 385 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा खरीद की गई है। और आप सभी को मालूम है कि सरकार का ये शर्त है, जो भी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि उन्होंने 1000 एकड़ जमीन दिया गया है मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर। उसी तरह सरकार ने ये शर्त रखा है कि जो भी उद्योग लगाने वाले उद्यमी होंगे उनको हम लोग फ्री में जमीन उपलब्ध कराएंगे। और ये जो 385 एकड़ दरभंगा में लिया गया, इसी